नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। मैथ फाउंडेशन चल रहा है और मैथ फाउंडेशन में टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क का आज थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग वो 2 क्लास देख चुके हो। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं। सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो भी आज तक जहाँ भी मार्केट में जो भी हैं वो सारी वो बनी कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट वे में हम पढ़ रहे हैं। ये मैथ फाउंडेशन बैच है, 1 बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम। आप कोई भी दे रहे हो, प्री, मेन, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सब के लिए एक ही बैच है। आप पढ़ोगे, बेसिक्स भी हैं और हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं और कम्प्लीटली फ्री है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में। आपको अगर ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो निष्ठा क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और ये जो लोगो है, इस लोगो पर जो ऐप होगी वो हमारी ऐप है। वहाँ पर आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ सेक्शन में ये जो क्लास की पीडीएफ वो सारी मिल जाएंगी। निष्ठा_नोट्स के नाम से हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो करो। इस पे हमारा शेड्यूल आता है और क्लासेस की वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं। और निष्ठा क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जिसको भी फ्री कोचिंग, बिल्कुल मैथ स्पेशल अलग है, इंग्लिश अलग है, जीएस स्पेशल अलग है और रीजनिंग स्पेशल अलग है। इवन हिंदी स्पेशल भी चला हुआ है। तो सारे एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हम लोग कराते हैं। तो जिसको भी ये चीज़ें सीखनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। फर्दर कोई इंक्वायरी आपको करनी है 9710010087। चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 3 है। इससे पहले जो 2 क्लास में पढ़ाया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है भाई। ये अगर आप प्रीवियस ईयर्स पढ़ोगे तो सीजीएल में प्रीवियस ईयर्स में आया था क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। उसने कहा ए और बी मिलकर करते हैं किसी काम को 5 दिन में, 5 डेज में। फिर कह रहा है ए अगर अपनी एफिशिएंसी का डबल काम करे, तो डबल का मतलब क्या है? 2 गुना, यानी 2 आदमियों जितना काम करे, यानी 2A जितना। और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 करे, यानी B/3 जितना, है ना। 1/3 का मतलब, तो काम खत्म होने में टोटल 3 दिन लगे। तो हम डेज का एलसीएम लेते थे 15। हमने मान लिया ये टोटल वर्क है 15। 5 दिन में 15 बॉक्स तो 1 दिन में 3, और 3 दिन में 15 तो 1 दिन में 5। अब तक जो ये लिखा ये सारा क्वेश्चन में गिवन है और यही आप लोगों ने एलसीएम लेके पहली क्लासेस में सीखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो मुझे ए अकेले के लिए मुझे ये पता होना चाहिए ए कितने बॉक्स बनाए गए। यहां से तो पता नहीं चल रहा है। तो ये लिखा 2A + B/3 मिलकर 5 बॉक्स बनाते हैं। सही है। मैं नीचे का फ्रैक्शन हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हटाने के लिए। तो 6A हो गया + B, 5 बॉक्स बनाते हैं। यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब देखो इस 6A को क्या लिख लिया मैंने, 5A + A + B = 5। जो 6 था इसको ब्रेक कर दिया 5 + 1 में। 6 को 5 जमा 1 लिख दिया। सही है। अब मुझे पता है ए और बी एक दिन में कितने बॉक्स बनाते हैं भाई, 3। तो 5A + 3 = 5, 5A = 2, और ए के बॉक्स आ गए 2/5। एक दिन में कितने बनाएंगे, 2/5। अच्छा, यहाँ 15 हो जाना था भाई, एक ये छोटी सी एरर होगी थी। 3 से ये 15, ये 15, ये 12 और ये 12/5। क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई ये हुआ तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होना था। ये 5 की जगह 15, 15 और 3 माइनस होके 12, 12/5। तो ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो आप लिखोगे 15 बॉक्स बनाने हैं और 12/5 बॉक्स बनाता है। तो 15 × 5/12, 25/4, 61/4 इसका आंसर था। यहां तक क्लियर है। मैं सेम क्वेश्चन नेक्स्ट आपको अगला दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करो। जो क्वेश्चन पिछला था सेम डिटो क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके रोक के। ए और बी मिलकर करते हैं 8 डेज में,
बी और सी मिलकर नहीं, ए अपनी एफिशिएंसी का डबल और बी 1/3, तो ये फिनिश हो जाता है 6 डेज में। एलसीएम आया 24, ये 3 और ये 4, सही है। फिर ये 2a, अच्छा मैंने बिल्कुल डिटो सेम दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, ऐसा भी हो सकता है b/4 हो जाए, यानी b अपनी एफिशिएंसी का 1/4 करे, a अपनी एफिशिएंसी का थ्राइस करे, 3 गुना, तो 3a + b/4 भी हो सकता है। जो भी हो, जो नीचे से फ्रैक्शन है, अगर b के नीचे 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ये मिलकर बनाते हैं 4 बॉक्स, इसके नीचे 3 है तो मैं 3 से करता हूँ। 6a + b = 12, 6a को लिख लिया 5a + a + b। देखो क्या है ये 5a, मैंने क्या लिखा, अगर ये 7 होता तो मैं 6a + a लिखता, क्योंकि मुझे चाहिए a + b। a + b के बॉक्स कितने हैं? तो 5a की वैल्यू आ गई 9 और a की वैल्यू आ गई 9/5। तो a कितने दिन में करेगा? 24 / 9 / 5, 24 × 5/9। यहाँ तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करो सब लोग ट्राई एक बार, फिर मैं कराता हूँ। आज गला खराब है थोड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को करते हैं, फिर बी और सी करते हैं, और फिर सी और ए। एक पैटर्न होता है फिक्स, a + b, फिर b + c, और फिर c + a। ए और बी कर रहे हैं 12 में, बी और सी कर रहे हैं 15 में, और सी और ए कर रहे हैं 18 में। एलसीएम आया 180, तो ये 15, ये 12 और ये 10। आपको एलसीएम ना लेना है तो कोई भी डिजिट मान सकते हो, बस ऐसे डिजिट मान लोगे जिससे सारे तीनों वैल्यूज से डिवाइड हो जाए, 12, 15 और 18 से, तो कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। जैसे 360 भी मान लेते तब भी हो जाता, 720 में भी हो जाता। तो आपको पेपर में करना क्या है, आप ए और बी बनाते 15, बी और सी बनाते 12, और सी और ए बनाते 10। सम कर दो, 37 आया, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आया 18.5। ये ए बी और सी के बॉक्स आ गए, ए बी और सी के बॉक्स आ गए एक दिन के। ये कैसे हुआ? देखो पेपर में ऐसे ही करना है। ये हुआ ऐसे भाई, मैं जब इनको ऐड करूंगा a + b + b + c + c + a, ऐसे ही तो ऐड करूंगा ना, तो इनके बॉक्स होंगे ऐड, 12, 15 और 10, 37। तो ये a एक यहाँ है और एक यहाँ पर, ये कितना हो गया? 2a 2b और 2c की वैल्यू 37। तो a b c की वैल्यू कितनी आ गई? 37, और 2 को मना के डिवाइड। तो मुझे पता है जब ये पैटर्न बन रहा है ए बी बी सी सी ए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, है ना, पी क्यू क्यू आर आर पी, तो जब कभी भी पैटर्न बनेगा और आप इनको ऐड करोगे तो हमेशा 2 2 2 आने वाला है। तो आप पेपर में डायरेक्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अब मुझे मान लो निकालना है ए का, तो ये तीनों मिलकर बना रहे हैं 18.5 बॉक्स। बी और सी के बॉक्स कितने हैं भाई? बी + सी बनाते हैं एक दिन में 12 बॉक्स, माइनस कर दो तो ये 6.5 किसके आगे? ए के। बी और सी एक दिन में 12, तीनों मिलकर 18.5, तो ए के आगे 6.5। तो आप लिख सकते थे ए कितने दिन में करेगा? 180 को 6.5 से डिवाइड कर लेते। ए के 6.5 और ए और बी के कितने हैं? 15। तो मैं लिख सकता हूं ए और बी के 15 हैं, ए के 6.5 है, तो बी के 8.5 होंगे। सही है। ऐसे ही सी और ए के 10 हैं तो 8.5, ए के 6.5 है तो सी के 3.5 बच गए। तो
एक बार एक किसी के एक के पता चल गए तो सारे आ जाएंगे। आपको पेपर में डायरेक्ट करना है और किसी एक का ही पूछता है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक था, ये एक्सप्लेन करने के लिए था। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था DSSB में, मैंने एक PYQ सीरीज में क्वेश्चन कराया भी था, तो मेरे को ठीक लगा तो मैंने यहाँ ऐड कर लिया। ए और बी सेम क्वेश्चन है भाई, आप वीडियोस को रोको और इसको सोल्व करो। बी और सी, सी और ए, एलसीएम कितना आया 60। ये 6 बॉक्स बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे और ये 2। हमने पढ़ा 6 + 3 + 2 11 डिवाइड बाई 2 आया 5.5। किसके बॉक्स आए? ए प्लस बी प्लस सी के। इसने पूछा ए अकेला, तो बताओ बी प्लस सी के कितने हैं? बी प्लस सी के बॉक्स हैं 3, ए के जो बॉक्स आए 2.5, ए के जो बॉक्स आए हुए आए 2.5। तो ए से काम कराना तो आप लिखोगे 60 डिवाइड बाई 2.5। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, देखो ए और बी के बॉक्स कितने हैं, ये आंसर तो आपका यहां तक आ गया ही है, पर एक चीज ध्यान से देखो, ए और बी के बॉक्स कितने हैं 6 और तीनों के कितने 5.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सी के जो बॉक्स हैं इस क्वेश्चन में, भाई आप लिख रहे हो ए बी सी के हैं 5.5, ए प्लस बी के हैं 6 बॉक्स, माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाना, सी के बॉक्स आए माइनस का 0.5, यानी सी काम को बिगाड़ रहा है बनाने की जगह। सी के 0.5 है, ए के आए तो यहाँ पर रखोगे तो ए के 1.5 आएंगे, ए के 1.5 रखोगे तो बी के 1.5 आएंगे, ए के 1.5 रखोगे तो बी के आएंगे 4.5, सी के हैं 0.5, ए के आएंगे भाई 2.5। दोनों का सम क्या है? दोनों का सम है 2 और सी का नेगेटिव का 0.5 है। ए के 2.5 और बी के 3.5, ये बॉक्स आएंगे इसमें। अगर इसमें बी का पूछता तो आ जाता, सी का पूछता तो वो तो काम बिगाड़ रहा है, बना नहीं रहा है। नेगेटिव एफिशिएंसी तभी होती है जब कोई काम बिगाड़ता है। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा ए किसी काम को, दोनों जो टाइम लेते हैं ए और बी, उससे 9 घंटे। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ऐसे बोल रहा है, मान लो ए और बी किसी काम को कुछ टाइम में कर रहे हैं, तो अकेला ए कर रहा है तो जो भी वो टाइम ले रहे हैं उससे 9 घंटे ज़्यादा ले रहा है, अकेला बी कर रहा है तो उन दोनों से 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो पूछता है दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो इसका शॉर्टकट तो ये होता है, जो ये एक्सेस टाइम है 9 घंटे और ये 4 घंटे, आप 9 × 4 करोगे और इसका रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। ये शॉर्टकट कहाँ से बना मैं ये भी बताता हूँ, पेपर में करना आपको ऐसे ही है। और सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि ये शॉर्टकट सिर्फ 2 के में एप्लीकेबल है। जैसे ही मैं 3 पर एंटर होऊंगा तो ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो डिटेल समझा रहा हूँ, आपको करना हो शॉर्टकट से ही है। देखो क्या होता है, ए प्लस बी मैंने मान लिया x आवर्स में करते हैं, और मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई थी। यहाँ एग्जांपल दे के मान लो ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते दोनों मिलकर 25 में करेंगे, नहीं। टाइम कभी भी ऐड नहीं होता, जबकि एफिशिएंसी होती है, ए 3 बॉक्स बनाता है, बी 2 बनाता है, दोनों मिलकर 5, तो ये बात ठीक है। और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होती है, इनवर्स होती है टाइम का, समय का उल्टा कार्यदक्षता या कार्यक्षमता। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी क्या आएगी, टाइम का इनवर्स 1/x। ए दोनों के टाइम से 9 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी 1/x + 9। बी दोनों के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो बी की एफिशिएंसी क्या आएगी x + 4। यहां तक ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर दोनों की, क्योंकि क्या ऐड होगी, एफिशिएंसी ऐड होगी, टाइम ऐड नहीं होता है। सही है। आप एलसीएम लोगे, मैं ये समझा रहा हूँ शॉर्टकट कहाँ से बना। तो यार x + 9, x + 4, x + 4 + x + 9, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर आया 2x + 13
इस x की इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर, इस x की 4 से 4x, इस x की इससे 9x, और 9 की 4 से 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वेयर प्लस 13x, x की इससे मल्टीप्लाई पूरे, एक्स स्क्वेयर 9 और 4 कितना होगा 13x प्लस 36। ये 13 से 13 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर इधर आगे माइनस होगा, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई 36 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, वहाँ भी 6 ही था। तो पेपर में करना तो आपको इसी शॉर्टकट से ऐसा कभी आ जाए तो, पर ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल है जब दो ही हों, जैसे ए और बी, एक्स और वाई, राम श्याम। अब ये शॉर्टकट बना कहाँ से, देखो ये जो 9 और 4 की इनकी मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ पर ये 36 आ गया, सही है। एक बार 9 और 4 का सम ऊपर हुआ और एक बार नीचे हुआ, सम से सम एक्स से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनके प्रोडक्ट के इक्वल बचती है और एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है रूट में। पर जो ये शॉर्टकट है ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, 2 से ज़्यादा पर आओगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, मेरा सजेशन है आप सब लोग इसको एक्स से भी करो साथ में। शॉर्टकट तो क्या होने वाला है, ए दोनों से 27 घंटे ज़्यादा, बी दोनों से 3 घंटे ज़्यादा, आपने रूट लिया और आंसर आ गया 9। पर डिटेल करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे अगला जो क्वेश्चन है वो पेपर में आया और उस पर शॉर्टकट अप्लीकेबल नहीं है। क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 2014 में सीजीएल में आया था, उसके बाद एक बार मेंस में भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि 3 मेंबर हैं, वो शॉर्टकट था सिर्फ 2 मेंबर के लिए। तो यहां पर बनानी पड़ेगी इक्वेशन। इसने कहा ए बी सी जो है वो तीनों अकेले ए से 6 घंटे कम टाइम में करते हैं, अकेले बी से 1 घंटा कम में और सी का हाफ। अच्छा एक चीज और देखना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए अकेला ए बी दोनों के टाइम से, बी अकेला ए बी दोनों के टाइम से, यानी ए बी का कंपैरिजन हो रहा है सबसे सेपरेटली। अब यहां क्या रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर अकेले ए से 6 घंटे कम टाइम में, ए बी सी तीनों मिलकर अकेले बी से 1 घंटा कम टाइम में, ए बी सी तीनों मिलकर सी से आधे टाइम में, यानी ए बी सी का कंपैरिजन हो रहा है ना सबसे बारी बारी। तो लेट उसी का टाइम करना, उसी का टाइम मानकर चलना। मैंने मान लिया ए बी सी का टाइम कितना है एक्स आवर्स, तो भाई ए का टाइम क्या आएगा एक्स प्लस 6, क्योंकि ये तीनों एक्स, ये ए बी सी तीनों मिलकर ए से 6 घंटे कम था, तो ए तीनों से 6 घंटे ज्यादा हो जाएगा, बी कितना लेगा x प्लस 1, और सी का आधा था तो सी इनसे डबल लेगा 2x। ये बात सही है। फिर इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे, ए की एफिशिएंसी x प्लस 6, बी की एफिशिएंसी x प्लस 1 और सी की 1/2x, और किसके बराबर आएगी 1/x की। जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ 3x हो जाएंगे डिनोमिनेटर में हर में, और वहां 1 है तो यहाँ क्यूब बनेगा, इसको इधर ले चलते हैं, आंसर यहां से भी आएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं, यहाँ x प्लस 6 और x प्लस 1, यहाँ आया x प्लस 1 प्लस x प्लस 6, और ये जो आता है यहाँ पर 1/x माइनस 1/2x, एलसीएम आया 2x और 2 माइनस 1 यानी 1/2x, यह आया 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई x की x से x स्क्वेयर, x की 1 से x, फिर 6x और फिर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी इससे 4x स्क्वेयर प्लस 14x, x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 6, एक साइड ले आते हैं तो ये बचा 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 6। अब फैक्टर बनाने इसके, ऐसे फैक्टर जिनके मल्टीप्लाई करो तो कितनी, 3 की और 6 की मल्टीप्लाई 18, और उसको जोड़ो तो 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आना चाहिए, तो जोड़ो तो 7, 9 दूनी 18 होता है, 9 और 2 जोड़ोगे तो 1 को नेगेटिव ले लो, 9 प्लस और 2 नेगेटिव जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा। यानी इसके जो फैक्टर आने वाले हैं ये आएंगे 3x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 3 x प्लस 3।
ये 3x माइनस 2 और x प्लस 3। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3x माइनस 2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर पेपर में ये पूछता कि तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे तो आप आंसर लगा दे 2/3। इसके ऑप्शन बताऊं क्या थे? ये किरण की बुक में मिलेगा आपको करोगे तो। इसका पहला ऑप्शन था 2/3, दूसरा था 3/2, फिर ऑप्शन था 3/4 और फिर ऑप्शन था 4/3। ये पेपर में ऑप्शन दिए थे 2014 में, जो ऑफलाइन होता था उसमें आया हुआ है। पर उसने पूछा ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, ए और बी। तो रखो यहां पर ए का टाइम निकल के आया, एक्स की वैल्यू आई 2/3 प्लस 6 20/3, 2/3 प्लस 1 5/3। एलसीएम लो ऊपर वालों का 20 का और 5 का 20, तो ये 3 बॉक्स और ये 12 बॉक्स। दोनों मिलकर कितने बनाएंगे 15। ए और बी दोनों मिलकर 15 बॉक्स बनाने 20। आंसर क्या आ गया 4/3। तो भाई कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आप शॉर्टकट हर जगह अप्लीकेबल नहीं होते। इसको सोचो, आराम से समझो, क्वेश्चन को पढ़ो और देखो। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। चलो ये क्वेश्चन और है ऐसा ही। ये कह रहा है, देखो किसका कंपैरिजन हो रहा है। A takes 5 days more than B and 9 days more than C। A जो काम करता है अकेला, B से वो 9 दिन ज्यादा ले रहा है और C से वो 9 दिन, B से 5 दिन ज्यादा और C से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। यानी A का कंपैरिजन एक बार B से और एक बार C से। तो मैंने आपको समझाया जिसका कंपैरिजन सबके साथ हो रहा, A का टाइम मान लिया X, तो B का आएगा X माइनस 5, क्योंकि A उससे 5 दिन ज्यादा ले रहा था तो B उससे 5 दिन कम लेगा। और C का आएगा x माइनस 9। फिर अगली लाइन में कहा A और B साथ मिलकर, A एंड B टुगेदर कैन डू द सेम वर्क एज C कैन अलोन डू। यानी इसने कहा कि भाई A और B की एफिशिएंसी को जोड़ोगे तो C के बराबर आएगी। जितना काम A और B करते हैं उतना ही C करता है। चलो A कितने दिन में करेगा ये पूछा, तो भाई हम लिखेंगे A का काम 1/x, B का काम एफिशिएंसी ये आएगी ना, क्योंकि सम तो एफिशिएंसी का होना है, कार्य क्षमता का 1/, और वो किसके बराबर है C के। पेपर में कहा उसने C के बराबर है। मैं इसको इधर ले चलता हूं ताकि कैलकुलेशन में ऐसा रहे, एक साइड x आ जाए 1/x माइनस 9। ये इधर से भी सोल्व हो जाएगा, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लिया x माइनस 9 और x माइनस 5, x माइनस 5 ये माइनस लिखूंगा तो माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा। 1/x 4 नीचे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9x प्लस 45, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 14 हो गया इन दोनों का सम, प्लस 45 इक्वल्स टू 4x। एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब दो फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई आनी चाहिए 45 और सम आना चाहिए 18, तो 15 3 45, 15 3 जा 45। तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45 इक्वल्स टू तो यह x माइनस 3। x की दो वैल्यू आई, एक तो 3 आई और एक आई 15, दोनों प्लस की है। अब आप यहाँ बोलोगे दो वे आंसर कैसे हो सकते हैं, तो देखो अगर a के दिन 3 आते तो b के तो नेगेटिव हो गए ना माइनस के 2, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा 15। तो उसने पूछा a अकेला कितने में करेगा, तो एक आंसर आ जाएगा 15, क्योंकि 3 रखने पर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो भाई आपको कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ले लेगा। अगर पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं तो ये सिंपल सी बात है, 25 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप फटाफट 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड में कर दोगे। 5 क्वेश्चन ऐसे मान के चलता हूं जो 8-7 मिनट आपकी खाएंगे।
टोटल 25 मिनट में 25 हो जाएंगे इजीली में, यह बात पक्की है अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है तो जो क्वेश्चन कम टाइम में और उनका टाइम स्पेयर करके ऐसे क्वेश्चंस में आ जाएगा जब डिटेल करनी पड़ जाएंगी तो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, ये जो हमने करा था शुरुआत में उसी का आ गया। कह रहा है ए इज 3 टाइम फास्ट एज बी, ए बी से 3 गुना तेज है या कार्यदक्ष है या कार्यकुशल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर बी एक बॉक्स बनाएगा तो ए कितने बनाएगा 3, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या आएगा 1:3, हमने पढ़ा था, काम तो सेम ही कर रहे हैं। अगर ए किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बी उसे कितने दिन में करेगा 3 में। तो ए बी से कितने दिन पहले कर रहा है, एंड कैन डू अ वर्क 90 डेज अर्लियर, 90 दिन पहले। यहां क्या बोल रहा है, अगर एक 3 दिन में करेगा ए 1 दिन में तो बी 3 दिन में, कितने दिन पहले हुआ 2, लाना कितना है 90, कितना गुना है 45, दोनों से एक साथ कराना तो यहां से ये 45 हो जाएगा, ये 45 दिन में कर रहा है और ये 135 दिन में कर रहा है। आप एलसीएम लोगे इनका तो 135, एक बॉक्स ये 3 बॉक्स, दोनों मिलकर 135/4 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज है, आप लोग वीडियो को रोको और सोल्व करो और मैं करवा रहा हूं, फिर उसको मैच करना अपना आंसर। ए इज 3.5 टाइम, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ये 3.5 को ये तो लिख सकते हैं 7/2 भाई, 3.5 होता है ये, है ना। 35/10 लिखोगे, 7/2 लिखोगे, या सबको वैसे समझ में आना चाहिए। 3.5 क्या होता है 7/2 होता है। तो ये होगी एफिशिएंसी 7 और 2, टाइम हो गया 2 और 7, कितने दिन पहले खत्म कर रहा है 5, उसने कहा 15 दिन पहले खत्म कर रहा है, कितना गुना है 3, तो ये 6 दिन, ये 21 दिन। एलसीएम कितना आया 42, ये 2 बॉक्स बनाएगा और ये 7, दोनों मिलकर कितने बॉक्स बना देंगे 9/42, 14/3 आंसर आ गया आपका। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, हो जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना घर से, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि इस टाइप के और क्वेश्चन आपके में ऐड करवाने हैं, तो इसको आप घर से ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, बाकी नेक्स्ट से करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।